तो हाय, विंडो स्लाइडिंग की प्रॉब्लम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें एक्चुअली करना क्या है। और अभी तक अगर आपने विंडो स्लाइडिंग का इंट्रो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए कहना क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है, लेट अस सपोज हमारे पास एग्जांपल ले लो, पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू कह रहा है, तुम वो विंडो की साइज बताओ जो लॉन्गेस्ट हो प्लस उसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर ना हो। ठीक है, मतलब अगर मैंने विंडो की साइज यहाँ से चालू, अच्छा, एज अ ह्यूमन अभी हमें क्या समझ, सबसे लंबी साइज बताओ जिसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर ना हो विदाउट एनी प्रोग्राम। पी डब्ल्यू डब्ल्यू के तो मुझे ये दिख रहा है जिसकी साइज 3 है, और एक तो ये दिख रहा है इसकी भी साइज 3 है। अब यहाँ पे मुझे डब्ल्यू के भी आंसर दिख रहा है, के डब्ल्यू। अगर इसने पूछा होता है नंबर ऑफ काउंट्स बता दो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग के, तो आंसर क्या होता? 2 होता। ठीक है, बट यहाँ पे उसने अगर पूछा होता लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर बताओ और उसका काउंट बताओ कितनी बार वो रिपीट हो रहा है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, लाइक 3 साइज मेरा मैक्सिमम है तो 3 देखो 2 बार मिल रहा है, तो आंसर बराबर 2 हो जाता है। एक तरीका ये भी हो सकता था अगर क्वेश्चन डिजाइन करने का, इसी का वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा है, यहाँ पे उसने पूछा है ना मैक्सिमम साइज बता दो, वो 2 बार आया 3 बार आया मैक्स। मतलब अगर यहाँ पे लेटेस्ट सपोज ए होता, देखो 4 साइज का हो गया ना, तो उसने ये पूछा है मैक्सिमम साइज बता दो स्लाइडिंग विंडो प्लस एस मैप। मतलब स्लाइडिंग विंडो तो टेक्निक तो लगेगी, स्लाइडिंग विंडो तो लगेगी जी, फॉर कैलकुलेटिंग सब एरे विच डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग कैरेक्टर। ये सब एरे तो हमें निकालना ही है, लेकिन हमें क्या इसके साथ में देखना है, कोई कैरेक्टर रिपीट ना हो, मतलब फ्रिक्वेंसी भी चेक करनी है हर कैरेक्टर। ठीक है, जो तुम्हारा विंडो बन रहा है उसमें हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वो विंडो वैलिड नहीं है। अगर वैलिड नहीं है उसे रिसेट करो, रिसेट करने का मतलब टेल हटाओ, फिर उसका टेल आगे बढ़ा के चेक करो। अभी भी रिपीट हो रहा है, फिर से टेल हटाओ, अब फिर डब्ल्यू से स्टार्ट करो, डब्ल्यू कहेगा मैं तो अब यूनिक हो गया। जैसे ही टेल घटाओगे, अच्छा, इसके प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, सम वगैरह का जो एग्जांपल है उसमें कहा था यहाँ पे सम माइनस करोगे, यहाँ पे सम माइनस करोगे जब तक वैलिड ना होते। अच्छा, यहाँ सोच के देखो क्या करूंगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में काउंट कर रहा हूँ, वहाँ पे सम निकाल रहा था, यहाँ पे उसकी जगह में फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो वहाँ पे कंडीशन फेल होने पे सब माइनस हो रहा था, टेल सब माइनस टेल, सब माइनस एरे ऑफ टेल, जब तक वैलिड ना हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज देख के आइए, समझ में आएगा फिर और कि टेल क्या है हेड क्या है। ठीक है, चलिए, वहां पे कंडीशन फेल होने पे सब माइनस दैट एलिमेंट और टेल हो रहा था, नम्स ऑफ टेल यहाँ पे। अच्छा, वहां पे सम कैलकुलेट कर रहे थे तो कंडीशन फेल होने पे सम को बाहर भी निकाल रहे थे पीछे की साइड। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा कि पी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, सम वगैरह नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी करूंगा, कंडीशन चेंज होगी ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैटर कर रहा है, वहाँ पे सब मैटर कर रहा था। तो मैं यहाँ पे पी की स्टोर करूंगा, डब्ल्यू की स्टोर करूंगा, और जैसे कोई कैरेक्टर रिपीट होता हुआ दिखा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस एलिमेंट को डिलीट करके उसकी फ्रीक्वेंसी भी घटा दूंगा ना, क्योंकि अब वो एलिमेंट बाहर निकल, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी भी उसकी घट गई होगी। यही तो, अभी मैं और अच्छे से बताता हूँ, अभी घबराओ मत। लेकिन यही था इसका मोटा मोटा, मुझे समझ नहीं आता, इतना बेसिक सी चीज है। हाँ तो रखा है लेकिन अभी मैं यहाँ पे यहाँ पे पहले बता दूँ, स्लाइडिंग विंडो प्लस मैप, प्लस मैप, मैप का कॉन्सेप्ट लगेगा। मैप क्यों लगेगा, टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड, टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, तो मुझे अब देखिए, मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे इस टेक्निक के साथ में और टेक्निक भी शामिल हो रही है। अच्छा, पहला एग्जांपल जब मैंने डिस्कस किया था मैंने कहा था कि एक फॉर लूप लगाओ, एक जे ले लो, एक टेल ले लो जिसको शुरू में जीरो इनिशियलाइज करो, हेड को जीरो से स्टार्ट करो, हेड बराबर जीरो से स्टार्ट करो, हेड लेस देन साइज तक जाओ, और हेड प्लस प्लस करते रहो, प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, और इसके अंदर सम प्लस बराबर, तो देखो सेम क्वेश्चन को मैं अप्रोच करके दिखाऊंगा वहां से रिलेट करके। अरे मैं बात करूँ तो मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन की। मैंने टेल डिक्लेयर किया था, हेड डिक्लेयर किया था, सम निकाला था, क्योंकि यहाँ पे मुझे सम सम के रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना था। जबकि इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ सम की जगह, ये सम की जगह मैं क्या करूंगा कि एक मैप बना लूंगा, और इस मैप में मैं कहूंगा ये जो एस ऑफ आई, ये लेटर सपोज ये एस था, इसको प्लस प्लस कर दो। मतलब हैश मैप कैसे बन रहा होगा, मैंने कहा मैप के एस ऑफ आई कैरेक्टर को एक से बढ़ा दो। अब इसके लिए आपको मैप पता होना जरूरी है कि मैप बनता कैसे। अगर मैं बहुत मोटा मोटे तरीके से बात करूं मैप कैसे डिक्लेयर होता है, तो मैप, इधर तुमको की चाहिए और इधर वैल्यू होता है, और इधर तुम्हारा मैप का नाम होता है, मैंने एमपी लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देख के समझ आ रहा है मैप की में
ये जो एलिमेंट है ये की होता है, और ये इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, ये ये तुम्हारा वैल्यू होता है। अब इसी इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे एम पी ऑफ एस ऑफ आई बराबर एम पी ऑफ की बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हो इसी चीज को। लेकिन प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ 1 था तो 2 हो जाए, 2 था 3 हो जाए, 3 था 4 हो जाए की वैल्यू, बट लेकिन यहाँ पे 1 फिक्स है, इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं एम पी ऑफ एस आई बराबर एम पी ऑफ एस ऑफ आई +1। अब ये सेम कोड ये हो गया, ठीक है, तो दोनों तरीके से लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बताऊँ या तो इसके बाद, लेकिन चलिए एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अगर मैंने ये किया, अगर मैंने अगर मैंने ये लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैप ऑफ की, तो एक मैप के अंदर पी कैरेक्टर के आगे एक बढ़ जाएगा, इसका सिंपल मीनिंग यही है करने का। फिर ये आगे बढ़ा कंडीशन, ठीक है। अभी मैं डिजाइन कर रहा हूँ कुछ को, वहाँ पे सम किया था तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी निकालूंगा, सिंपल, ठीक है। अब डब्लू आया, कोई कंडीशन फेल नहीं हुई ना, तो कंडीशन अभी मैं लिखता भी नहीं, जब फेल होगी तब लिखूंगा, ठीक है। अब आप डब्लू आया, ठीक है। डब्लू आया, डब्लू के लिए भी कोई क्लैश नहीं हुआ, क्योंकि डब्लू मैंने चेक किया इसको। अच्छा, इसको पुश करने से पहले मैं चेक भी करूंगा, अगर ये मैप में प्रेजेंट नहीं है तभी इसको पुश करूँ, वरना मैप में प्रेजेंट है तब तो वो दिक्कत कर देगा ना। तो मैंने मैप में डालने से पहले चेक किया, ठीक है। चलो, मैंने कहा डब्लू को भी एक कर दो, चलिए। मैंने फिर से जैसे बढ़ा मैं आगे, अब मैं चेक करूंगा, अरे भाई मेरा डब्लू तो बड़ा हो गया, मतलब मेरा डब्लू का काउंट पहले से ही एक है, मतलब डब्लू अगर अब मैं डाल दूंगा उसके अंदर अब 2 हो जाएगा, बट मुझे डालना तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता रिपीट हो जाएगा करेक्टर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। एक काम करो, या तो पहले डब्लू डाल दो फिर वाइल लूप लिखो। क्यों? अगर डब्लू डाल दिया, वाइल लूप में मैं क्या कंडीशन लिख सकता हूँ, अगर एम पी ऑफ एस ऑफ आई ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा इस वाइल को इसके ऊपर लिखा हो, वो भी सही है, क्यों? अगर वो बंदा इस वाइल लूप को ऊपर लिखा कंडीशन में, तो वो ग्रेटर देन 0 लगाएगा। क्यों ग्रेटर देन 0 क्यों लगाएगा? क्योंकि ये कंडीशन फिर नीचे आ जाएगी, मतलब डब्ल्यू पोस्ट करने से पहले वो ये लूप चेक करेगा। समझ में आई बात? अगर नहीं आई तो दोबारा देख लेता हूँ। हो सकता है पहली बार कर रहा हूँ समझ, बट बहुत ही चीज बताते हैं। मैंने कहा, अच्छा मैं कोड लिखता हूँ फिर क्वेश्चन मैं रेज करता हूँ, क्या दोनों चीजें सेम चीजें बयां कर रही हैं, बताइएगा। मैंने कहा, सॉरी, एम पी ऑफ एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये कंडीशन एक है। और फिर वो पुश कर रहा है, ठीक है, एक ये कोड हो गया, एक ये हो गया। और दूसरी जगह एक बंदा है, वो पहले पुश कर रहा है, वो पहले पुश कर रहा है फिर वाइल लूप चेक कर रहा है। क्या ये दोनों कोड सेम है? देख के बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है? कैसे सेम है? ये दोनों चीजें बिल्कुल, कोई बंदा कंडीशन ऊपर भी लिख सकता है नीचे भी, लेकिन फर्क यहाँ पे आएगी, कैसे देखो। अगर मैंने ये कंडीशन लिखा, अगर मैंने ये कंडीशन लिखा तो ये कोड कैसे रन करोगे, देखो। मैंने कहा, उसने पहले चेक किया क्या एम पी ऑफ एस एफ आई, क्या पी ग्रेटर देन 0 है? नहीं भाई, अभी तक मेरा पी भी नहीं हुआ था। तो उसने बोला चल भाई पुश कर दे, पी पी टेंस टू 1 हो, ठीक है। फिर डब्लू पे मेरा आई आया, ठीक है, आई डब्लू पे आया, फिर तो उसने वाइल लूप चेक किया। उसने वाइल लूप में चेक किया क्या मेरा ग्रेटर देन 0 है डब्लू, उसने कहा नहीं भाई, तो नीचे आके वो डब्लू को पुश कर देगा। फिर मेरा आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, मेरा आई ये डब्लू पे आ गया। अब उसने कहा अब आई ग्रेटर देन 0 है, अब कुछ परफॉर्म करना है। परफॉर्मेंस में क्या करना है, मुझे आंसर को अपडेट करना है। क्यों? ये देखो, जब मेरा इनवैलिड हुआ केस, तभी तो मुझे पता चला कि साइज इसकी 2 है तो वैलिड थी, बाकी अब तो इनवैलिड हो गई, इसका मतलब तो मुझे आंसर अपडेट करना है अब इसके वाइल लूप के अंदर। अब अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, आंसर को मैं इस लूप के इंडिपेंडेंट कहीं भी अपडेट कर दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। क्यों? ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा ऐसा क्यों उसमें हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं आंसर को बाहर अपडेट नहीं कर सकता, ये तभी अपडेट होगा जब मेरी केस इनवैलिड होगा। ये देख के समझ में भी आ रहा होगा, अगर आंसर मैं बाहर अपडेट करूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमेशा अपडेट होता रहेगा, जबकि इसे अपडेट तभी करना है कि जब ये इनवैलिड हो जाएगी। वहां पे ना वैलिड इनवैलिड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो जो क्वेश्चन था वो समझाने के लिए जो था। मैंने तो पहली प्रॉब्लम डिस्कस किया था, जो इंट्रो प्रॉब्लम है, मैं इसमें आप लोगों को देख के समझ में आ रहा है, जब केस इनवैलिड हुआ ना तभी मुझे आंसर अपडेट करना है, ठीक है। और आंसर अपडेट करने के साथ में अब मुझे सेम वही कोड लिखना है जो वहां पे मैंने लिखा था, बस वहां पे ये अपडेट वाला केस बाहर लिखा था मैंने, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुई उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन। लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। और बाकी के सारे कोड सेम रहेंगे, कौन से कोड सेम रहेंगे? ये जो कंडीशन थी वाइल लूप के अंदर, ये वाली ये बिल्कुल सेम रहेगी। बट मैंने कहा ना, जैसे इन सबको मैंने यहाँ वहाँ फ्रीक्वेंसी से एक्सचेंज किया, रिप्लेस किया, वैसे ही ये सब भी फ्रीक्वेंसी से ही सेम तरीके से एक्सचेंज होगा, बस ये अपडेट वाला केस अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एम पी ऑफ एस ऑफ
जे माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना टेल को इसने इसने बाहर निकालना है, तो वहां पे सम माइनस से ऑफ टेल कर रहे थे, क्योंकि मुझे सम सम में से बाहर निकालना था, और यहाँ मुझे फ्रीक्वेंसी में से बाहर निकालना है, तो मैं ये देखो टेल को बाहर निकालूंगा, ये सॉरी जे की जगह टेल लिखना ज्यादा मुनासिब रहेगा, ठीक है। और मैं फिर जे माइनस माइनस करूंगा, ये देखो वाइल के अंदर ये कंडीशन आएगी इतनी। अब लेकिन बात ये आ रही थी कि ये कोड सेम कैसे है, तो चलो ये भाई मैंने तो ये अपना काम करके दिखा दिया, ये वाला ड्राई रन करके दिखा दिया किस तरीके से वेरिड हो रहा था ये। अब मैं ये वाला करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसने कहा पहले चेक मत करो, पहले डाल दो उसके अंदर। मैंने कहा चलिए भाई पी को 1 डाल दिया, तो वाइल चेक किया क्या ग्रेटर देन 1 है, नहीं भाई पी तो 1 ही है। चलो उसने कहा डब्ल्यू के लिए आई जब इस डब्ल्यू पे आएगा, तो उसने कहा भाई डब्ल्यू को अंदर डाल दो 1, क्या डब्ल्यू ग्रेटर देन 1 है, नहीं भाई। इसने कहा अब डब्ल्यू को अंदर डाल दो, अब डब्ल्यू को अंदर डाल दो। अब मैं जैसे ही डब्ल्यू अंदर डालूंगा, तो क्या नाम है, कहेगा एम पी ऑफ डब्ल्यू ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब ट्रू हो गई, इस हिसाब से ये दोनों कोड सेम तरीके से बिहेव करना, बट एक ट्विस्ट और आएगा, ये जो आंसर है ना इसमें चेंजिंग आएगी। जब ये कंडीशन लिखूंगा तो आंसर के लिए मैं जो विंडो की साइड निकालूंगा वो निकालूंगा आई माइनस जे प्लस 1, हेड माइनस टेल प्लस 1। क्यों? क्योंकि मैंने ये करेक्टर अंदर डाला ही नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई माइनस जे प्लस 1 नहीं, आई माइनस जे करूंगा सिर्फ, क्योंकि इस वाले पॉइंटर पे ये तो फेल हो गया, मतलब विंडो की साइज कितनी रहेगी उसके पीछे वाले एलिमेंट। अरे जब ये आई, ये सॉरी ये टेल था, ये आई बराबर टेल, जे बराबर टेल ले रहा हूँ, और आई को हेड ले देता हूँ, मुझे दिख रहा है वैलिड आंसर मेरा 2 साइज का है, जबकि मैं तीसरे पे खड़ा हूँ, तीसरे पे इनवैलिड हुआ। जहां इनवैलिड होगा वहां पे हेड माइनस टेल शिफ्ट करोगे, प्लस 1 नहीं करोगे। समझ में आई बात? क्योंकि आपको पता है ये 3 साइज नहीं होगा, 2 ही साइज। जो हम प्लस 1 एक्स्ट्रा करते थे, एक्स्ट्रा नहीं करते थे बेसिकली, मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ वहाँ प्लस 1 करके ही हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिलते हैं। लेकिन मुझे तो पहले ही पता है जिस इंडेक्स पे खड़ा रहूंगा मुझे वहां से मुझे एक कम एलिमेंट चाहिए, मतलब हेड माइनस टेल, मतलब 2 - 0 करूंगा 2 एलिमेंट, तो ये बेसिकली ये 2 एलिमेंट मिल जाएंगे, इसलिए आई माइनस जे ही परफॉर्म करूंगा, ठीक है। सेम अब ये लॉजिक तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, लेकिन चलो थोड़ा ट्राई करते हैं। अच्छा यहाँ वाइल की जगह इफ क्यों नहीं लिखा? सेम वही कॉन्सेप्ट, कि अगर ये डब्ल्यू रिपीट हुआ तो मुझे इस डब्ल्यू की फ्रिक्वेंसी कितनी हुई, अब 2 हो गई है ना जहाँ पे ये गड़बड़ हुआ, तो मतलब मुझे इसके पिछले डब्ल्यू तक सारे एलिमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये डब्ल्यू वैलिड बनेगा। इसका मतलब मुझे पी भी बाहर निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू भी, और जैसे ही ये डब्ल्यू बाहर निकला, अब इसके बाद लेटर सपोज ए रहा होता, ए की मान लो यहाँ बीच में कुछ ए रहा होता, पी डब्ल्यू ए डब्ल्यू, तो मुझे तब तक बाहर निकालना था जब तक ये डब्ल्यू वैलिड ना होता। ये डब्ल्यू वैलिड कब होगा? जब इसके पिछला डब्ल्यू हम डिलीट कर देंगे, मैप से निकाल देंगे। इसका मतलब मुझे चेक यही लगाना था ना, जब तक एम पी ऑफ एस ऑफ आई ग्रेटर देन 0, वाइल इसीलिए मैंने लगाया कि जब तक ये जो मेरी फ्रिक्वेंसी अभी बढ़ी है जब तक वो 1 ना हो जाए, वो डब्ल्यू अब दूसरे नंबर पे था, वो सारे एलिमेंट तब तक डिलीट करता रहेगा जब तक ये वाला 1 ना बन जाए, इसलिए वो यहाँ तक रुक जाएगा, बाकी ये ए अलग आंसर में पार्टिसिपेट कर देगा, ठीक है। जैसे ए डब्ल्यू सी रहा होता तो अब ए डब्ल्यू सी मैक्स आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ए पार्टिसिपेट करेगा मैक्स आंसर। बट अगर मैंने सिर्फ इफ लगाया होता, पी निकालने के बाद डब्ल्यू को छोड़ देता, डब्ल्यू छोड़ देते देखो फिर रिपीटेड ही, तो मेरे कोई फायदा नहीं हुआ ना मेरा, तो मुझे वाइल लगा के इस वाले वर्ड को तब तक नहीं इसको छोड़ना है कंडीशन, जब तक ये इसकी फ्रिक्वेंसी बंद हो जाए। सेम वही कॉन्सेप्ट है, वहां पे मुझे सम को इन द रेंज लाना था, यहाँ मुझे फ्रिक्वेंसी को हमेशा क्या बनाना है, 1 बनाने की कोशिश करनी है। लाइक अगर ये लिखूंगा तो मुझे 1 बनाने की कोशिश करनी है, जिससे वो वैलिड 0 बनाने की कोशिश कर, सॉरी हाँ, मतलब समझ में आ रहा होगा, मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन दोनों कोड के से मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोनों प्रोसेस को, ठीक है। अब मैं सेम सेम चीज जा रहा हूँ, मतलब कोड करने की वैल्यू पेयर मेंटेन करना होता है। मैं अब हाँ, अब मैंने यहाँ पे देखो की क्या लिया है, कैरेक्टर लिया है, और वैल्यू क्या लिया है, इंटीजर, तो इसलिए मैंने, अगर यहाँ मैंने कहा की वैल्यू था ना, अरे अगर इसको रियलिटी में अगर मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा, मैं लिखूंगा मैप, की क्या था मेरा कैरेक्टर तो कैर, वैल्यू क्या था मेरा इंट मैप, बस ऐसे ही डिक्लेयर होता है। मैं सी प्लस प्लस में, जावा की बात नहीं कर रहा हूँ। फटाक से कोड लिख लेते हैं, मैंने कहा था सबसे पहले सेम जैसे पहला क्वेश्चन था सेम वही अभी तक करना है, टेल बराबर 0 ले लो, टेल बराबर 0 कर दिया, हेड बराबर भी मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, और मैंने आंसर नाम का वेरिएबल जिसमें आंसर शुरू करूंगा, शुरू में लेंथ पॉजिटिव ही होता है, या तो 0 हो सकता है, मतलब कोई लेंथ नहीं है तो 1 है, तो शुरू में तो सबसे स्मॉल केस लूंगा मैं, जिसको 0 में कहूंगा, ठीक है। क्योंकि सॉरी, आंसर को मैं देखिए, जब भी मुझे मैक्सिमम निकालना होगा ना, तो मैं जो वेरिएबल होगा उसमें इंट मिन लेके चलूंगा, और जब भी मुझे मिनिमम आंसर निकालना होगा तो मैं इंट मैक्स लेके चलूंगा। क्यों? ये आप लोग सोच के देखिएगा, आप लोग सर्च किए गूगल पे, सिंपल बहुत सिंपल समझ आ जाएगा, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि 2 मिनट का चीज़ है, बट ठीक है देख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं समझ में आता तो, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आंसर को मुझे इंट मिन लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि इंट मिन मतलब लोएस्ट वैल्यू जो कि निगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव या 0 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने आंसर को 0 ले लिया, ठीक है। तो 0 0 से कंपेयर होकर 0 ही तो रह जाएगा, ठीक है, तो मैंने 0 ले लिया।
अभी के लिए मैं इतना ही लिखता हूँ, बाकी जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की, मैं डिक्लेयर करता रहूँगा। मैं लगाता हूँ फॉर लूप सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था कि नहीं सॉरी, मैं ग्लोबल डिक्लेयर करूँ हेड बराबर 0। ग्लोबल डिक्लेयर करने से ना सेफ जोन में हम लोग रहते हैं, हमेशा ग्लोबल ही डिक्लेयर कीजिएगा। एस डॉट सॉरी, एस डॉट साइज तक जाऊँगा मैं, और हेड प्लस प्लस, ये मेरा हेड आगे बढ़ रहा है। अब पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ। हाँ, मुझे एक मैप भी डिजाइन करना है। सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर मैप, अब अनऑर्डर ऑर्डर मैप के चक्कर में मत पड़िएगा। सी प्लस प्लस, जो सी प्लस प्लस पढ़े होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा। बेसिकली मैप भी ले सकता हूँ मैं, बट अनऑर्डर मैप उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों? मैप जो होता है वो सॉर्ट करके एलिमेंट को रखता है, ठीक है। अनऑर्डर मैप ना रैंडम ऑर्डर में रखता है, काम सब कुछ वही करते हैं, बट ये रैंडमाइज ऑर्डर रहता है, तो मुझे रैंडम, हाँ, और मुझे रैंडमाइज चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी मतलब है, मुझे सॉर्टिंग का नहीं मतलब है, तो इसलिए मैं अनऑर्डर मैप ले रहा हूँ, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा फास्ट है। की में मेरा कैर है, वैल्यू में मेरा इंट है, और नाम में कुछ भी रख देता हूँ, एमपी रख देता हूँ। अब सबसे पहले मैं चेक ही लगा दिया कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो भाई कंडीशन कैसे चेक लगाऊंगा, एमपी ऑफ एस ऑफ हेड अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो क्या कर दूँ। सबसे पहले तो तुम आंसर को अपडेट कर दो, आंसर बराबर मिन ऑफ आंसर कॉमा हेड माइनस टेन। अब ऐसा क्यों किया, हेड माइनस टेन प्लस वन क्यों नहीं किया, क्योंकि जिस कंडीशन में फॉल्स हो रही होगी उस एलिमेंट को कंसीडर नहीं करना है, उसके पीछे वाले सारे एलिमेंट को। तो अगर हेड माइनस टेन प्लस वन करता हूँ, जैसे मैं बता चुका हूँ वीडियो में, वो वहां तक के सारे एलिमेंट्स का काउंट देता है। जैसे मैं इंडेक्स 2 पे हूँ, तो इंडेक्स 2 पे अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो टोटल 3 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर वो इंडेक्स 2 पे फेल हो रही है कंडीशन, तो इंडेक्स 2 पे फेल हो रही है, इसका मतलब इंडेक्स को कंसीडर नहीं करना है, 0 और 1 कंसीडर करना है सिर्फ। तो अगर मैं हेड माइनस टेन करता हूँ तो 2 - 0 होता है, 2 मिलता है, तो प्लस वन इसलिए नहीं किया, सिंपल। अब मुझे पीछे से एलिमेंट को बाहर निकालना है, कब तक निकालना है, जब तक ये एस ऑफ हेड बराबर 0, मतलब एस ऑफ हेड ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन फेल ना हो जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कहना है कि हाँ, मैं कहूँगा एमपी ऑफ एस ऑफ टेल। अब टेल तो मुझे बाहर निकालना है, तो टेल माइनस माइनस, इससे फ्रिक्वेंसी डाउन होती है तो डाउन हो जाएगी उसमें से, और मुझे टेल प्लस प्लस कर देना है। टेल बढ़ाते रहो तब तक जब तक ये कंडीशन ना फेल हो जाए, और सिंपली मुझे क्या करना है, एमपी ऑफ एस ऑफ हेड प्लस प्लस, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 इसलिए चेक किया ना, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जिससे कोई शक पैदा हो कि भाई ये ऐसे हवा में बता के चला गया। मैंने कहा एमपी ऑफ एस ऑफ 0 मैंने क्यों किया जानते हो? मैंने पी को 1 लिया, डब्ल्यू को 1 लिया, और जैसे ही इस वाले पे आया ना, मैंने अभी तक इसको इंसर्ट थोड़ा ना किया है। अभी मैंने तो सिर्फ चेक किया क्या इसकी फ्रिक्वेंसी 0 से ग्रेटर है, मैंने कहा हाँ भाई ग्रेटर है, तब मैंने इसको अभी इंसर्ट थोड़ा ना किया जिससे W2 हो गया होगा, नहीं W1। इसीलिए जब ये चीज रन होगी ना, तो W की फ्रिक्वेंसी वो 0 कर देगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा वो नीचे जैसे ही आएगा फिर से W पुश कर देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 किया मैंने। फिर से देख लीजिएगा वीडियो रिमाइंड करके, अगर दिक्कत हो रही हो तो। एमपी ऑफ एस ऑफ हेड प्लस प्लस, बस कोड इतना ही था, इतना ही कोड था, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट ये है, मैंने क्यों कहा था ग्लोबल मुझे बनाना है वेरिएबल्स को, बता रहा हूँ। देखिए, बाई चांस ऐसा टेस्ट केस आ गया जिसमें ये वाइल लूप कभी चला ही नहीं, क्या मेरा आंसर कभी अपडेट होगा? नहीं। मैं एक केस लेता हूँ जिसमें A B C D E है, ये आंसर है, 0 1 2 3 4। मान लीजिए ये मेरा टेस्ट केस है, तो क्या ये टेस्ट केस, क्या मेरा आंसर यहाँ कभी वाइल लूप के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं, कभी ये मेरा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, आंसर मेरा 0 ही रह जाएगा। बट आपको क्या दिख रहा है, आंसर कितना होना चाहिए? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा हेड इस लूप से बाहर कब आएगा, फॉर लूप के, जब हेड बराबर 6 हो जाएगा। इस केस के लिए जब हेड बराबर 5 हो जाएगा तब बाहर आएगा। इसका मतलब ये है कि हेड बढ़ता रहेगा और मेरा टेल कभी अपडेट ही नहीं होगा। इसका मतलब हेड मेरा जब 5 पड़ जाएगा तब ये बाहर आ जाएगा लूप के। इसका मतलब मुझे लूप के बाहर भी आके एक चेक लगाना पड़ेगा, आंसर अगर कभी अपडेट नहीं हुआ ना, तो तब भी एक चेक लगा दो, आंसर बराबर मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा हेड माइनस टेल। क्यों किया, साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर इस लूप के अंदर कभी अपडेट नहीं हो, तो मतलब ये सारे ही कैरेक्टर क्या यूनिक है, जिसको बाहर भी इसलिए मुझे चेक लगाना पड़े। देखिए सब पैटर्न सब कुछ वही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, थोड़ा थोड़ा, और यही सारी चेंजिंग मिलके क्वेश्चन को दमदार बना देती है। इसलिए विंडो स्लाइडिंग थोड़ा सा टफ, लेकिन अगर मैं जितना डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप लोग आराम से इस वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, तो बहुत अच्छे से विंडो स्लाइडिंग को आप चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। और मैं ऐसे ही पैटर्न के बहुत सारे प्रॉब्लम कराने वाला हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ, रिटर्न क्या करना है मुझे, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा माइनस टेन। इसलिए मैंने कहा था पहले इंट्रो वीडियो में समझाते हुए कि मैं क्वेश्चन आएगा मैं समझा दूंगा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। इसलिए बाहर भी मुझे ये लगाना पड़ेगा कंडीशन। एक बार रन करके देख लेता हूँ।
कुछ मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक जरूर आ गई। अब मैं चेक करूंगा कि ये मिस्टेक आ क्यों रही है। ठीक है, एक मिनट में ड्राई रन करके खुद भी देख लेता हूँ। गलत तो आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ठीक है। तो एम पी ऑफ एस ऑफ टेल माइनस माइनस। चलिए मैं इस पे ट्राई रन करके देख लेता हूँ। आप लोग को इससे डिबगिंग भी समझ में आएगी कि अब मान लीजिए आपका सब कॉन्सेप्ट भी सही है और आपको लग रहा है सही किया है। देखिए, मैं इसको कट भी कर सकता था इस पार्ट को वीडियो से, बट मैं कट नहीं करूंगा। इससे आप लोग मतलब घबराना, जो घबरा जाते हैं ना, क्वेश्चन गलत होता है, तो ये भी लॉजिक समझ में, किसी से भी क्वेश्चन गलत हो सकता है कभी कभी। तो मैं इसको ट्राई रन करके देख लूंगा। मैंने तो कॉन्सेप्ट लिखा है कि कहाँ पे फेल हो रहा है, समझाया तो मैंने सही है सब कुछ, लेकिन गलत कहाँ पे हो रहा है। चलिए देखते हैं। मैंने जो टेस्ट केस लिखा उसके अकॉर्डिंग विंडो की साइज ABC। अरे भाई मैक्सिमम बोला था यार, मैंने मिल लिखा है इधर, तभी तो कह रहा हूँ। सब कुछ तो सही है, फिर ये गलत कहाँ हो रहा है। मैक्स मीन तो 1 तो हो ही जाए, ठीक है, मैक्स लेना था मुझे। अब सही है, बिल्कुल सही होगा यार कोड। हाँ, अभी मैं सोचूं कि टायर टेस्ट कैसे रन करके देख लेते। अरे मैंने कई बार प्रैक्टिस किया, तब जाके अब मुझे विंडो स्लाइडिंग के प्रॉब्लम थोड़े बहुत होने लगे, अदरवाइज बहुत गलतियां करता था मैं। ठीक है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। ये देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए कितनी बार, न जाने कितनी बार मैंने प्रैक्टिस किया, रॉन्ग आंसर एक्सेप्टेड। मैं एक्सेप्ट होने के बाद भी इस क्वेश्चन को बार बार ट्राई किया हूँ। देखिए एक्सेप्टेड अभी तुरंत भी हो गया। मैंने इसको ना जाने कितनी बार इसको क्वेश्चन किया है। देखिए एक्सेप्टेड हो जाने के बाद भी मैंने इसको मॉडिफाई कर करके देखा है कि अगर मेरे मन में जो डाउट था, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, अगर इसको वैसे करूंगा, तब क्या आंसर होगा, अब क्या आंसर होगा, सब करके देखा मैंने। ठीक है। अच्छा, मैं इसको घुमा देता हूँ, जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए बताया था। क्या हो अगर मैं इसको नीचे कर दूँ, क्या हो अगर मैं इसको नीचे बिना डरे करके देखते हैं। अ, क्या चलना चाहिए, देखते हैं चला के। इसके बाद में हाँ, चलना ही चाहिए, क्योंकि यार कौन से तो नहीं चेंज होना चाहिए ना। मैंने ये 0 को 1 कर दिया क्योंकि वो पहले पुश कर रहा होगा, अब चेक करेगा कंडीशन। तो एक बार इसको भी सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये भी एक्सेप्टेड हो गया। ये देखिए, इसमें मेमोरी पता नहीं क्यों कम दिखा रहा है और इसमें ज़्यादा दिखा रहा है। टाइम कम, तो इस पर टाइम कम से मेमोरी मत जाइए, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। बट आई होप आप लोग को मजा आया होगा वीडियो से। ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम अभी हम लोग आगे भी करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।